Welcome to all. Today we will again discuss 15 questions on pharmacognosy and biochemistry and clinical pathology. If you have any doubt on any question, then message me or tell me in comment box. So let's start the video. The pharmacological classification of podophyllum drug. Option A anti-inflammatory, option B anti-cancer drug, option C anti-amoebic and option D analgesic. Anti-cancer drug. Okay. देन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में कौन कौन आते हैं? आता है टर्मेरिक, कोल्चिकम, ओके। देन टर्मेरिक का क्लासिफिकेशन क्या होता है? सॉरी, टर्मेरिक का फैमिली क्या होता है? जिंजिबेरेसी। ओके। देन कोल्चिकम का लिलियासी का सोर्स क्या होता है? कोल्चिकम ऑटोमिनाले। ओके। देन अदर यूज ऑफ कोल्चिकम होता है रिमाटिज्म पे हम देते हैं कोल्चिकम, रिमाटिक फैक्टर के लिए, एंटी रिमाटिज्म। ओके। देन अदर कैंसर ड्रग अलग क्या होता है पोडोफाइलम के अलावा? भिनका, ठीक है। भिनका क्या कंटेन करता है? भिनक्रिस्टिन, ओके, एंड भिनब्लास्टिन। तो ये सब कैंसर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो भिनका का अदर नेम क्या बोल सकते हैं? भिनका का अदर नेम पेरीविंकिल। देन एंटी एमोविक में क्या क्या आएगा? इपिका का आएगा, इपिका कुआना जिसको बोलते हैं इपिकाक, ठीक है। इपिका क्या कंटेन करता है? एमेटिन, ओके। सोर्स इसका क्या होता है इपिका का? सिफालिस इपिका कुआना एंड सिफालिस अकुमिनाटा, ओके। फैमिली क्या होता है? सी, ओके। देन एनाल्जेसिक्स में क्या आता है? कौन सा? ओपियम, ठीक है। ओपियम का सोर्स क्या होता है? पापावेरा सोमिनिफेरम, ओके। Which one of these non-glycoside? Option A liquorase, option B senna, option C beeswax, option D digitalis. ऑप्शन सी बीजवैक्स। तो लिक्विरेस का अदर नेम होता है ग्लाइसराइज, ओके। सॉरी, ठीक है। इसको हम और किस में इस्तेमाल करते हैं? यूजेस क्या होता है? स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्मोडिक, ओके, और एंटी इन्फ्लेमेटरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सेना का यूजेस क्या होता है? ये हमारा परगेटिव होता है, बॉल्क परगेटिव में आता है, ठीक है। बॉल्क परगेटिव और इरिटेंट परगेटिव में आता है। बीजवैक्स हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये नॉन ग्लाइकोसाइड होता है और हम इसको ऑइंटमेंट प्रिपरेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन डिजिटलिस क्या होता है? कार्डियोटोनिक, ओके। डिजिटलिस का यूजेस होता है कार्डियोटोनिक, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, morphologically similar but drug may or may not have any chemical or therapeutical potential as that original natural drug, ठीक है। तो ये पूछ रहा है
कि जो चीज़ ओरिजिनल ड्रग्स जो होता है उसके हुबहू जो दिखता है, ओरिजिनल ड्रग्स बिल्कुल हुबहू उसके तरह दिखता है, लेकिन ये इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वगैरह, जो थेराप्यूटिकल इफेक्ट है, ये ओरिजिनलिटी के साथ सेम हो सकता है अथवा सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। इसको सब्स्टिट्यूशन और अडल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो व्हिच ड्रग हैव नो ट्राइकॉम्स? इनमें से कौन से ड्रग में ट्राइकॉम नहीं होता है? ऑप्शन ए लेडीज फिंगर, ऑप्शन बी दातुरा, ऑप्शन सी तुलसी एंड ऑप्शन डी कोका। तो ट्राइकॉम क्या होता है? ट्राइकॉम हमारा प्लांट हेयर होता है। ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, an unequal called stomata known as? ऑप्शन ए parasitic, ऑप्शन बी डायसाइटिक, ऑप्शन सी एनिसोसाइटिक एंड ऑप्शन डी एनोमोसाइटिक। किसी भी लीफ को ले आते हैं तो उसके ऊपर अगर स्टोमाटा का स्ट्रक्चर अनइक्वल होता है तो उसको हम कौन से टाइप का स्टोमाटा कहेंगे? ठीक है, so the answer is option C, anisocytic. ओके, देन पैरासाइटिक स्टोमाटा किसे कहेंगे? पैरासाइटिक स्टोमाटा इसको अदरवाइज रूबिसियस स्टोमाटा भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो सेल होता है, एक मिनट, इसका जो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर होता है वो एकदम पैरेलल होता है। तो इसके अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं पैरासाइटिक स्टोमाटा सेल के अंदर? ठीक है, सिना इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक। देन डायसाइटिक क्या होता है? डायसाइटिक को हम अदरवाइज कैरियोफाइलस भी कहते हैं। ठीक है, कैरियोफाइलस स्टोमाटा। तो इसमें क्या होता है, जो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर होता है वो क्रॉस्ड शेप्ड होता है। ठीक है, कौन से ड्रग्स आएंगे डायसाइटिक में? तो इसके अंदर आएंगे पिपरमेंट एंड भासाका। ठीक है, देन एनिसोसाइटिक, एनिसोसाइटिक को हम क्रूसीफेरस कहते हैं अदरवाइज। ठीक है, इसका जो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर होता है अनइक्वल्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर आएंगे बेलाडोना, दातुरा एंड स्ट्रोंटियम। एनेमोसाइटिक में इरेगुलर सेल। ठीक है, उसका जो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है। और इसमें कौन से ड्रग आएंगे? बुच्चू, ठीक है, डिजिटलिस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल्फिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए कोलिनर्जिक, ऑप्शन बी एड्रेनर्जिक, ऑप्शन सी कार्डियोटोनिक एंड ऑप्शन डी हाइपरटेंसिव। है वो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव होता है। अदरवाइज हम इसको क्या कह सकते हैं? हाइपोटेंसिव ड्रग। ओके, तो कोलिनर्जिक में क्या क्या आएगा? हायोसिन एंड एट्रोपिन। ओके, कार्डियोटोनिक में अर्जुना एंड डिजिटलिश। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्चिकम यूज्ड फॉर ऑप्शन ए एस्ट्रीजेंट, ऑप्शन बी एंटी रूमेटिक, ऑप्शन सी एंटी कैंसर, ऑप्शन डी एंटी टूसिव। आंसर इज ऑप्शन बी एंटी रूमेटिक।
देन एंटी कैंसर ड्रग क्या होगा, अभी पढ़े, भिनका, पोडोफाइलम, ओके। एंटी तुलसी में हम पढ़ते हैं तुलसी, ओके। तुलसी में क्या प्रेजेंट होता है, यूजिनॉल, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमोसाइटिक स्टोमाटा, एनिमोसाइटिक स्टोमाटा किसमें होता है, अभी हम बात किए एनिमोसाइटिक स्टोमाटा के बारे में, ठीक है। एनिमोसाइटिक में स्टोमाटा को हम एनिमोसाइटिक को हम अदरवाइज क्या कहते हैं, रानुकुलस स्टोमाटा, ठीक है। इसका स्टोमाटा इरेगुलर होता है, भाषा का हमारा आता है डायसाइटिक में, ओके। तो आंसर ये तो नहीं होगा, ठीक है। देन दातुरा आता है अनिसोसाइट, ओके, तो ये भी नहीं होगा। देन डिजिटलिस आता है एनिमोसाइटिक में, ओके, तो ये होगा आंसर डिजिटलिस, ओके। तो पिपरमिंट किस में आता है, कौन बता सकता है पिपरमिंट किस में आता है, पिपरमिंट इज द डायसाइटिक स्टोमाटा, ओके। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडीन सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट, ऑप्शन बी हैगर्स रिएजेंट, ऑप्शन सी वैगनर्स रिएजेंट एंड ऑप्शन डी मेयर्स रिएजेंट। So the answer is option D, Mayer's reagent, okay. Then ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट क्या होता है, यह होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, ठीक है। सॉरी लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रहा है तो लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ, आप जरा सुनिएगा, ठीक है। ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट क्या होता है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, ठीक है। देन हैगर्स रिएजेंट क्या होता है, हैगर्स रिएजेंट होता है सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ओके। देन वैगनर्स रिएजेंट क्या होता है, वैगनर्स रिएजेंट हमारा आयोडीन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल टेस्ट फॉर सापोनिन ग्लाइकोसाइड, सापोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट किया जाता है, मॉडिफाइड बोनट्रैगर टेस्ट, ऑप्शन बी फॉर्म टेस्ट, ऑप्शन सी लिबरमैन बर्चा टेस्ट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इज ऑप्शन बी फॉर्म टेस्ट, ओके। देन मॉडिफाइड बोनट्रैगर टेस्ट क्या होता है, मॉडिफाइड बोनट्रैगर टेस्ट हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए होता है, ठीक है। लिबरमैन बोर्चा टेस्ट किसके लिए होता है, स्टीराइडल ग्लाइकोसाइड के लिए, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रूड ड्रग क्लासिफिकेशन, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। 6 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, हम पढ़े हुए हैं। क्या क्या होता है, एक है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरे नंबर पर मॉर्फोलॉजिकल, तीसरे पर फार्माकोलॉजिकल, चौथे पर टैक्सोनॉमिकल एंड पांचवे पर केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड छठे नंबर पर केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट डॉन फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ऑप्शन ए फेलिंग टेस्ट, ऑप्शन बी ब्यूरेट टेस्ट, ऑप्शन सी लीगल टेस्ट एंड ऑप्शन डी निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट किसके लिए होता है, निनहाइड्रिन टेस्ट हमारा प्रोटीन और अमीनो एसिड के लिए भी किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पर्पल कलर आता है टेस्ट का रिजल्ट, ओके। तो आंसर ये तो नहीं है। देन लीगल टेस्ट क्या होता है, लीगल टेस्ट हमारा ग्लाइकोसाइड के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, 1 ml ऑफ पायरिडिन, 1 ml ऑफ पायरिडिन एंड 1 ml ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड,
ओके, इससे हमारा क्या कलर आता है? पिंक कलर आता है। ठीक है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। देन ब्यूरेट टेस्ट क्या होता है? ये हमारा अमीनो एसिड के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1% कॉपर सल्फेट। ठीक है, इससे क्या कलर आता है? तो वायलेट कलर। तो वायलेट कलर में आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फेलिंग टेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not property of glycoside? Option A, they are colorless, solid, amorphous and non-volatile. Option B, they are soluble in water and insoluble in organic solvent. Option D, most of them are bitter taste. And option D, all the above. amorphous, non-volatile ये तो होते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये राइट आंसर है। और दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी ठीक है। ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, देन मोस्ट ऑफ देम आर बिटर टेस्ट, ये सब बिटर टेस्ट भी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्म नॉट कंटेन? इनमें से कौन सा साइटोप्लाज्म कंटेन नहीं करता है? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी राइबोसोम। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस तो होता है जिसके अंदर हम डीएनए पाते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके रफ सरफेस में आरएनए प्रेजेंट होता है जो कन्वर्ट करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हमारे मदद करता है। राइबोसोम भी होता है। ठीक है, देन आंसर इज स्टोमाटा। स्टोमाटा हमारा साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। Then next question, conversion of pepsin to pepsinogen by dash. Option A, phosphokinase. Option C, cyclooxygenase. Option C, hydrochloric acid. Option D, none of the above. Answer is option C, hydrochloric acid. In presence of HCl, pepsin in presence of HCl in stomach, pepsin convert into pepsinogen. Okay.